और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर जब गोली लगी उसके बाद बड़ी तादाद में अब उनके समर्थक भी यहां पर मौजूद हैं और ये है सहारनपुर का जिला अस्पताल जहां पर उनका उपचार चल रहा है। आईसीयू के बाहर ही पुलिस के भी तगड़े बंदोबस्त हैं, पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की यहाँ पर मौजूदगी है। लेकिन साथ ही तस्वीरों में हम देख सकते हैं सीएमओ की गाड़ी खड़ी हुई है, सीएमओ खुद यहाँ पर मौजूद है और बड़ी तादाद में यहाँ उनके समर्थकों की भी मौजूदगी है। कल शाम देवबंद में जब चंद्रशेखर आजाद पर गोलीबारी हुई थी उसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने एक वीडियो संदेश में भी ये बात कही है कि तमाम कार्यकर्ता शांति बनाए रखें, क्योंकि आज जिस तरह से ईद का त्यौहार भी है और ये माहौल ऐसे में जबकि शांति बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुद चंद्रशेखर ने भी इस बात की तमाम कार्यकर्ताओं से अपील की और बड़ी तादाद में यहाँ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ आईसीयू के बाहर मौजूद हैं। सहारनपुर का ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त हैं, उनके परिवार के भी लोग, उनकी माताजी अभी आकर के मिल के गई हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी बताया ये जा रहा है कि खतरे से बाहर है। जिस तरह की फायरिंग हुई थी उन्हें छूकर वो गोली निकली है, लेकिन शांतिपूर्ण हालात बने रहे ये प्राथमिकता है और यही अपील चंद्रशेखर आजाद ने भी की है। बड़ी तादाद में यहाँ समर्थकों की भी मौजूदगी है और हम तस्वीरों में देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम तगड़े बंदोबस्त हैं। उनकी पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो उनके साथ भी मौजूद थे। एक खास कार्यक्रम में वो देवबंद पहुंचे हुए थे जहां पता चला कि वहां से निकलते ही उन पर फायरिंग हुई है और ऐसे में अब जबकि उपचार के लिए इसी आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स ने यह जानकारी दी है कि अभी वो पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनका इलाज चल रहा है इसी आईसीयू में, जहां पर देवबंद के बाद फायरिंग के बाद इस आईसीयू में उन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। लेकिन ऐसे में जबकि समर्थकों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा रही है, पुलिस बंदोबस्त भी यहाँ पर तगड़ा रखा गया है ताकि किसी भी तरह से कहीं कोई कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े ना हो। और ऐसे में जबकि ये एक बेहद अहम मामला भी है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये फायरिंग करने वाले कौन थे, किसने फायरिंग की, चंद्रशेखर आजाद पर ये फायरिंग क्यों की गई है। ऐसे तमाम सवालात हैं जिसका जवाब अभी अब पुलिस प्रशासन को देना है। लेकिन जो एक अहम खबर आ रही है वो ये कि चंद्रशेखर आजाद पर जो फायरिंग की गई वो कार सवार कुछ युवक थे और एक बेहद अहम खबर इस वक्त की ये है कि उस कार को बरामद कर लिया है पुलिस ने। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उस कार को बरामद किया गया है, 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पूछताछ इस वक्त की जा रही है। किस तरह की और अहम जानकारी जो उनके साथ थे वो भी दे रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला नहीं, ये पूरे बहुजन समाज पर हमला है। ये हर शोषित वंचित पीड़ित पर हमला है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे जिसमें मुख्य मांग हमारी ये रहेगी कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। जगह उत्तर प्रदेश का देवबंद, तारीख 28 जून 2023, वक्त शाम 5:17। वारदात भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर हमला। यह हमला उस वक्त किया गया जब चंद्रशेखर आजाद अपनी कार से सहारनपुर की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने गोली चला दी, जिसमें एक गोली चंद्रशेखर की कार के गेट के पार होते हुए उनकी कमर को छूकर सीट में जा लगी, जिसके बाद आनन फानन में चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। वो बिल्कुल ठीक हैं। उनका हमने डिजिटल एक्सरे भी करा लिया है, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है और पूरा हमने देख लिया है कि पेट के अंदर कोई भी ना तो कोई गोली है ना कोई छर्रे हैं। और एक हमने डॉक्टरों का पैनल बना दिया है जिसमें फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और मैं खुद इस चीज़ को लगातार देख रहा हूँ उनकी कंडीशन को। और इस समय बिल्कुल स्टेबल हैं। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर उनका फ्लक्चुएट कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी एंग्जाइटी है। उधर अस्पताल से ही चंद्रशेखर आजाद ने अपने ठीक होने की जानकारी दी, साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इस तरह का हमला हो जाएगा। बस मैं अपील करूंगा अपने साथियों से, देश भर में हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक कार्यकर्ता हैं, कि वो शांति बनाए रखें। हम आगे की सारी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। ये गोली की भाषा हमारी नहीं, उनका प्यार और करोड़ों माओ बहनों का आशीर्वाद है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो शांति बनाए रखें।
मुझे उम्मीद है कि वो मेरे विश्वास पे खरे उतरेंगे और शांति बना के रखेंगे। उन लोगों क्या कहेंगे जिन्होंने? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरा किसी को झगड़ा नहीं है, मैं अपने महबूबों के विचारधारा के लिए काम कर रहा हूँ। हालांकि चंद्रशेखर ने किसी से निजी दुश्मनी से इनकार किया है। हमलावरों की कार एक जगह सीसीटीवी कैमरे में नजर आई है। पुलिस का दावा है कि उसने बदमाशों की धरपकड़ के लिए पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उनको गोली पेट में छू के निकली है साइड से, और उनके बताए गए घटनाक्रम की जांच पुलिस कर रही है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और जो भी उन्होंने घटनाक्रम बताया है और जो मौके के साक्ष्य हैं उनकी पूर्णतः समीक्षा करके जो भी नियमतः आगे कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अभी तक की जांच में सामने आया है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर उस वक्त हमला किया गया जब वो देवबंद में संगठन के एक साथी के घर गए थे। चंद्रशेखर जैसे ही साथी के घर से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर रवाना हुए, उन पर हमला कर दिया गया। और चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद अहम खबर, अब लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए और जगह जगह जिला मुख्यालय में कलेक्टर को इस तरह के ज्ञापन भी दिए जाने की बात कही गई है। लेकिन सबसे खास बात यह कि देवबंद में जिस जगह पर चंद्रशेखर पर यह हमला हुआ है वहां पर नजदीक ही एक ब्रेकर था और माना यह जा रहा है कि इस ब्रेकर के नजदीक ही गाड़ी स्लो होगी, ये हमलावरों को बखूबी पता था और इसीलिए इसी मौके का फायदा उठाकर चंद्रशेखर पर यह हमला किया गया है।